देखो क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी प्रॉब्लम नंबर 12 देख रहे हैं हम लोग। अ फर्म करंट ईपीएस, ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर, इट्स इज ₹6, इट्स डिविडेंड पे आउट 40% एंड ग्रोथ रेट ऑफ ईपीएस दिया है 10%। पीई रेशियो, पीई रेशियो मींस प्रॉफिट अर्निंग रेशियो इज 15:1। what is the stock value using capitalization method? okay, using the capitalization method, इतना ही है सम ये। what is the value in 3 years using same method? अभी ये थोड़ा अलग सम है, आपको जो मैंने फॉर्मूलाज दिया है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, we have to calculate it separately। अभी जो मैं फॉर्मूला सिखा रही हूँ आपको अपने फॉर्मूला के लिस्ट में ऐड करना है। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे पीई रेशियो दिया है, देखो मल्टीप्लाइज 15/1, राइट, मतलब 15। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ इट। ओके, पीई रेशियो इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। पीई मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो इक्वल टू, अभी ये फॉर्मूला डालेंगे हम लोग पीई रेशियो इक्वल टू के लिए। एमपीएस अपॉन ईपीएस, ये फॉर्मूला है, एमपीएस अपॉन ईपी, एमपीएस अपॉन ईपीएस। अभी एमपीएस का मतलब क्या है? एमपीएस मतलब मार्केट वैल्यू पर शेयर, ओके, एंड ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, करेक्ट। अभी आपको जो जो दिया है वो लिखते जाने का है। पीई रेशियो आपको मालूम है, करेक्ट, 15 equal to MPS we don't know, correct? So MPS हमें मालूम नहीं, तो MPS की जगह हम लोग MPS ही लिखते हैं। और EPS अर्निंग पर शेयर उन्होंने बोला है कितना है, देखो EPS दिया है 6, तो EPS की जगह पे आएगा 6। नाउ वी कैन सॉल्व दिस फॉर्मूला। ओके, MPS एक जगह पे लेके जाओ, MPS इक्वल टू, MPS मीन्स मार्केट वैल्यू पर शेयर इक्वल टू 15, ये 6 डिवाइड है, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, तो ये कितना आएगा, एमपीएस मार्केट वैल्यू पर शेयर, एमपीएस मींस मार्केट वैल्यू पर शेयर इक्वल टू 15 6 ₹90। कितना आया पर शेयर वैल्यू, ₹90। ओके, एमपीएस मिला हमें ₹90। तो पहले क्या पूछा था, देखो व्हाट इज द स्टॉक वैल्यू, स्टॉक वैल्यू मतलब ही एमपीएस, स्टॉक वैल्यू मतलब क्या निकाला हमने, मार्केट वैल्यू पर शेयर, उसका मतलब क्या निकालना था हमें, एमपीएस मार्केट वैल्यू पर शेयर। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अभी सेकेंड में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू इन 3 years यूजिंग सेम मेथड। 3 साल के बाद एमपीएस क्या रहेगा अगर सेम मेथड यूज करेंगे तो देखो क्या करना है अभी इसके लिए। कैलकुलेशन तो बहुत छोटा सा ही है, लेकिन उसमें फॉर्मूला और क्या करना है आपको वो समझ में आना चाहिए। 3 साल के लिए बोला है, तो एमपीएस के लिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, देखो अगर एमपीएस नहीं रहेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ना, सो व्हाट फॉर्मूला यू कैन यूज, एमपीएस इक्वल टू पीई रेशियो, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना यहाँ पे, पीई रेशियो इनटू, सॉरी, पीई रेशियो इनटू EPS after 3 years, earning per share after 3 years. This will be your formula for MPS after 3 years. Okay. So ये कैसे किया, देखो MPS है ना, अगर हम लोग ये बाद में
ये कन्वर्ट कर लेंगे तो एमपीएस इक्वल टू पी रेशियो, ये डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो पी रेशियो इंटू ईपीएस आफ्टर 3 इयर्स। ओके, अभी हम लोग कैलकुलेट करते, देखो सिंपल कैलकुलेशन है एकदम। इक्वल टू 15, पीई रेशियो हमें मालूम है कितना है, 15 है, इनटू ब्रैकेट, ओके, या तो सीधा हम लोग ले सकते हैं इनटू ईपीएस दिए आपको 6, अभी 3 इयर्स के बाद चाहिए ना आपको, 3 इयर्स के बाद यानी 3 साल के बाद, करेक्ट। तो 1 साल का कितना है, कैलकुलेट करो, 6 का 40%, देखो डिविडेंड पे आउट कितना है, अर्निंग पर शेयर आफ्टर 3 इयर्स, अभी ईपीएस कितना दिया है आपको, 6 दिया है ना, राइट। अभी 6 तो हमने लिया, इनटू ब्रैकेट अगर हम लोग करने जाए तो 6 का 40% निकाल के देखो कितना आता है, क्योंकि यहाँ पे दिया है डिविडेंड पे आउट 40%। तो लेट अस स्टार्ट विथ इट। टू 2.4 आ रहा है ना, वो नहीं आएगा बेटा, मैं दिखाती हूँ आपको, ये फॉर्मूला में ईपीएस बोला है, करेक्ट, आपको ईपीएस चाहिए ना कि डिविडेंड पे आउट, तो हमें 6 का 40% लेके नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, देखो ईपीएस के लिए कुछ ग्रोथ रेट दिया है क्या, यस दे हैव गिवन अस, कितना परसेंट ग्रोथ रेट है, देखो ईपीएस का ग्रोथ रेट कितना है, 10। इसका मतलब अगर आज 1 है तो 1 साल के बाद कितना रहेगा, 1 का 10% कितना आएगा, यस 0.10, तो ये कितना आएगा आपका 1.10। कैसे निकाला ये, ईपीएस का ग्रोथ रेट 10% है, तो 1 कॉमन है, उसका 10% कितना आएगा 0.10, तो ये कितना लेंगे हम लोग 1.10। और ये करते समय हमें कैसे करना है, देखो आफ्टर 3 इयर्स, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला डाल के दिखाती हूँ मैं। ये आपको दिखाना है 1.10, यहाँ पे आएगा आपका 1.10, ये रेस टू आएगा ना, रेस टू बेटा, मैं यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है कि देखती हूँ, देखो कैसे किया, 15 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 1.10 रेस टू 3, 1.10 हमने कहा से निकाला, 1 प्लस ग्रोथ रेट आपको 10% दिया है ना, तो उसके हिसाब से लिया है, ओके। फिर से मैं बोल रही हूँ कि ये कैसे किया, 1 प्लस 10% बोला है ना, तो 1 का 10% कितना 0.10, तो 1 प्लस 0.10 आया 1.10, उसका रेस टू 3 किया। अभी नीचे सॉल्व करते हैं हम लोग, इक्वल टू 15, 15 राइट, पहले हम लोग ये सॉल्व करके लेने वाला है, ये वाला, ओके, इसको चाहिए तो हम लोग वी कैन राइट इन द ब्रैकेट, 15 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू, अभी 1.10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आपके पास कैलकुलेटर है, 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 1.331, so 6 into 1.331, now calculate, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा वो करो पहले, तो आपका 15 वैसे ही आएगा पहले, इक्वल टू 15 इंटू 6 इंटू 1.331, 7.986, तो you will get MPS,
MPS after 3 years इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ₹119 अपॉन 79। एमपीएस मतलब मार्केट वैल्यू पर शेयर। एमपीएस का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू पर शेयर। ओके, अभी देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रॉब्लम नंबर 13 ले रहे हैं हम लोग। ओके, क्या दिया है? एसएस लिमिटेड इश्यूड डिबेंचर बेरिंग 12% कूपन रेट। कूपन रेट मतलब जो उनका इंटरेस्ट रेट है उसे हम लोग बोलेंगे कूपन रेट ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ 1000। मतलब 1000 के ऊपर 12% के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट दे रहे। ओके, redeemable at par after 8 years. Assuming tax rate is 35%, determine the before tax and after tax cost of debt after allowing for 5% brokerage, flotation cost. ब्रोकरेज मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब ये डिबेंचर्स इश्यू करने के लिए हमें इतना खर्चा आया। इफ द डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम, तीनों कैलकुलेशन करने। ये टाइप का भी सम आया तो आपको मोस्टली 7 to 8 मार्क्स के लिए आएगा। सो लेट अस कैलकुलेट। अभी इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखना जरूरी है, तो फॉर्मूला केयरफुली लिखो। ये फॉर्मूलाज मैंने लिस्ट में जानबूझ के पहले नहीं दिया था क्योंकि ये बार बार आने वाले सम्स नहीं है, बाद में ऐड करोगे तो ही आपको इजी जाएगा। अभी ये फॉर्मूला आपको लिस्ट में ऐड करना है। अभी ये केडी क्या कैलकुलेट करना है आपको? इसका केडी कैलकुलेट करना है, तो हमें केडी का फॉर्मूला इंसर्ट करना है। यहाँ केडी का ये डालो पहले। केडी कैसे आएगा? करेक्ट, केडी के डी कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ओके, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इक्वल टू अभी आराम से फॉर्मूला लिखो, थोड़ा अलग है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट ये आपका है एट पार। पहला आपको एट पार पूछा है ना, एट पार। ओके, इक्वल टू अभी फॉर्मूला आराम से लिखते जाना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं। बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। पहले तो हमें ये चाहिए इस तरीके से, फिर यहाँ पे हम लोग को और इंसर्ट करना है फॉर्मूला को। पहले आएगा यहाँ पे आएगा आपका आई है ना, आई प्लस इनटू ब्रैकेट। अभी इसमें आपको फिर से एक फॉर्मूला चाहिए, ओके, डिवीजन वाला। तो ये हम लोग कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला चाहिए मुझे फिर से। ओके, आई इंटू ब्रैकेट आई प्लस इधर आएगा आपका आर वी माइनस एस वी, ओके, डिवाइडेड बाय एन। ओके, और फिर ये हो गया इधर आपका कंप्लीट। इसको हम लोग ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर हम लोग नीचे आएंगे। यहाँ पे अगेन आपको सेम इंसर्ट करना है। ये जाएगा आपका आर वी प्लस एस वी, आर वी प्लस एस वी अपॉन 2। एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहले फॉर्मूला ध्यान में रखो। ओके, और ये हो गया आपका मेन फॉर्मूला। उसको थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिखने में ठीक लगे। ये आपका फॉर्मूला है। ओके, अभी ध्यान रखो उसको कैसे करना है। सबसे पहले क्या दिया है आपको? केडी दिया है। और ये हम लोग एट पार निकाल रहे हैं। अभी मैं वैल्यूज कैसे डालती हूँ वो देखते जाओ आप। इक्वल टू
ओके अभी ये मुझे ऐसे के ऐसे वैल्यू डालने हैं, तो मैं ये फॉर्मूला ना कॉपी करके लेती हूँ नीचे, या ताकि मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है। ओके अभी देखो, हाँ मैं जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर रही हूँ अभी। आई आई मतलब क्या दिया है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट दिया है ना। अभी इंटरेस्ट कितना बोला है उन्होंने, 12%, और फेस वैल्यू कितना है 1000। अभी 1000 का 12% निकालो, मैं चाहिए तो ये नीचे भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। आई इक्वल टू इंटरेस्ट, ओके, इक्वल टू 1000 इंटू 12%, सॉरी 1000 इंटू 12%। 1000 ही दिया ना, फेस वैल्यू ऑफ 1000। 1000 इंटू 12%। ओके तो कितना आएगा ये, आपने कैलकुलेट किया है कुछ लोगों ने, इट शुड बी 120, करेक्ट। अभी मैं यहाँ पे आई की जगह, हाँ 120 आया ना, हाँ ओके। तो अभी आई की जगह मैं रिप्लेस करती हूँ, फिर उसको इधर हमने कैलकुलेट किया ना, इधर मैं डाल देती हूँ 120। अभी आरबी, आरबी की जगह उसका देखो क्या दिया है उन्होंने, 1000 रिडेबल आफ्टर 8 ईयर्स बोला है ना, तो ये कितना है 1000 दिया है। आरबी मतलब उसका वैल्यू कितना है 1000। ओके और क्या बोला है उन्होंने, 5% फ्लोटेशन चार्जेस दिया है। मतलब क्या कि 1000 में हमने इश्यू किया, आरबी मतलब क्या, हमने जो इश्यू किया वो वैल्यू है, राइट। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, आरबी हमने लिया 1000। ओके अभी आपको एसवी, एसवी निकालना है ना, वो कैसे आएगा, 1000 हमारा डिबेंचर का वैल्यू था, माइनस फ्लोटेशन चार्जेस कितना है 5%, तो कितना आएगा 1000 minus 5% of 1000, how much, correct 50, that is equal to 950। ओके तो एस भी आएगा आपका 950। ओके अभी नेक्स्ट आपको एन कैलकुलेट करना है ना, करेक्ट। एन मतलब कितने नंबर ऑफ ईयर्स रिडम्पशन है, 8 ईयर्स, तो हमने एन लिया 8, 8 ईयर्स दिया हुआ है ना, इसलिए 8 लिया। ओके मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको, n इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू 8। ओके अभी चाहिए तो आरवी मतलब क्या लिया हमने, फेस वैल्यू लिया है ना, और यहाँ पे हमने यूज क्या किया, फेस वैल्यू लेस फ्लोटेशन कॉस्ट। करेक्ट, इसलिए फिर ये आया आपका 1000 माइनस 5%। ओके अभी ये आगे जाएंगे फिर से। अभी आरबी तो आपको मालूम ही है कितना है आरबी, करेक्ट 1000, तो इसके जगह पे मैं डाल देती हूँ 1000, एसबी की जगह में डाल देती हूँ 950, दैट्स इट। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, अगेन हमें इसका कैलकुलेशन दिखाना है, तो एक एक कैलकुलेट करते जाएंगे हम लोग। हाँ इक्वल टू, अभी इसमें आपको ये ऊपर का सॉल्व करके लेना है ना, अगेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट द फॉर्मूला, ये चाहिए अभी मुझे। हाँ अभी इसमें 120 को मुझे पहले कुछ हाथ में लगाना है, 120 प्लस, अभी इसको सॉल्व करो, 1000 माइनस 950 आएगा 50, करेक्ट। 50 अपॉन 8 कितना आएगा,
अभी इतना तो आपको आना चाहिए, 50 डिवाइडेड बाय 8, 6.25, तो 120 प्लस 6.25 अपॉन, अभी नीचे का कैलकुलेट करो, 1000 प्लस 950, 1950 डिवाइडेड बाय 2, सो ये आएगा 975। और ये सब हमें परसेंटेज में चाहिए रहता है, तो ये आपको इसको यहाँ पे दिखाना है मल्टीप्लाई बाय 100, ये स्टेप पे उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकालेंगे, फिर आपका आंसर आएगा। इन सबको अभी ये कैलकुलेशन आपको तो आना ही चाहिए, इक्वल टू 12.95%। दिस विल बी योर फर्स्ट आंसर, एट पार रहेगा तो। ओके, अभी सेम मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। ओके, फॉर्मूला विल नेवर चेंज, ओनली अभी आपको इशूड एट पार दिया है ना। अभी पहले क्या बोला है, टैक्स का हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, तो इशूड एट पार, और ये लिया था हमने इशूड एट पार बिफोर टैक्स। ओके, टैक्स के कैलकुलेशन से पहले टैक्स हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। टैक्स रहता तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा टैक्स का रेट माइनस करते हैं ना, तो इंटरेस्ट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर टैक्स रहेगा तो हमारा आंसर और अलग आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चाहिए तो एक ही बिफोर टैक्स है ना, तो सबका बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं, या केडी एट पार बिफोर टैक्स हो गया। अभी भी उसके बाद केडी एट डिस्काउंट बोला है। ओके, तो केडी एट डिस्काउंट बोला है, आफ्टर टैक्स का कैलकुलेशन हम लोग बाद में करते हैं, पहले आप बिफोर टैक्स ही ले लो। ओके, तो अभी हम लोग फॉर्मूला उसको कॉपी कर लेते हैं, एट डिस्काउंट बोला है ना, तो एट डिस्काउंट के लिए उसका फॉर्मूला अलग रहेगा थोड़ा सा, करेक्ट। और अगर आपको आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन करना है तो उसका अलग से फिर से फॉर्मूला रहेगा। तो सबसे पहले इतना आपको समझ में आया है, तो इसी का मैं आपको दिखा देती हूँ, केडी एट पार आफ्टर टैक्स, वो इजी जाएगा आपको। नीचे दिखा देती हूँ, इधर इतना ही आज के लेक्चर में हो पाएगा हमारा। यहाँ पे वैल्यू सिंपली केडी एट पार बिफोर टैक्स है ना, इधर मैं बना देती हूँ आफ्टर टैक्स। ओके, अभी क्या करना है देखो, सेम फॉर्मूला यूज करना है हमें, बट यहाँ पे हमने इतना ही सिंपल लिया था ना, अभी उसको थोड़ा चेंज करेंगे, और यहाँ पे एक लाइन ऐड आएगा 1 माइनस टी, जो हमारे पहले वाले फॉर्मूला में नहीं था। ओके, और फिर इसको ब्रैकेट में डालेंगे, ये सर पूरा का पूरा ब्रैकेट में जाएगा फिर। ओके, अभी आगे का कैलकुलेशन सेम ही है ना, ओनली यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। देखो, हाँ, इधर आएगा आपका 1 माइनस टी, टैक्स रेट क्या है 35%, यानी 0.35, फिर इसको ब्रैकेट में डालोगे, ओके, और ब्रैकेट में जो हमने पहले लिया था एज इट इज सेम आएगा, कुछ भी चेंज नहीं है, इसलिए मैंने ये साथ में सिखाया आपको, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। 1.01 माइनस 0.35 एक एडिशनल आए, ये ब्रैकेट को कुछ चेंज नहीं करना है आपको, तो इधर आपको ओनली ऐड करते जाना है। अभी 1 माइनस 0.35 कितना आएगा 0.65 इंटू ब्रैकेट, ये अपना प्रॉब्लम जैसे पहले सॉल्व किया था वैल्यूज डाल के वैसे आएगा। ओके, अभी यहाँ पे आपको आएगा 0.65, अब ये 12.5 नहीं आएगा, राइट। तो ये कितना आएगा देखो, अपना आया था 12.95 आया था ना इधर, तो जो आपका आंसर आया था 12.95, उसको अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 0.65 से।
फिर आपका आंसर आएगा 8.42%। 8.42%। आज के लिए इतना ही काफी है। आपको समझाए क्या, देखो केडी एट पार, अब बिफोर टैक्स आएगा तो इस तरीके से आएगा, और आफ्टर टैक्स में सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, बट 1 माइनस टी एक एडिशनल हुआ उसमें, बाकी ये फॉर्मूला आपका सेम ही आएगा। ओके